क्या हो अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि निफ्टी एक दिन में, एक वीक में या फिर एक महीने में कितना ऊपर नीचे जाएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए एनएसई ने एक इंडेक्स निकाल रखा है, जिस इंडेक्स को हम इंडिया विक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वोलेटिलिटी ने काफ़ी परेशान किया होगा। और पिछले सितंबर 2024 से तो मार्केट भी इतना वोलेटाइल है कि आप खुद भी परेशान हो गए होंगे। शेयर मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं उन्हीं को वोलेटिलिटी कहा जाता है। अगर हम इस वोलेटिलिटी के बारे में पहले से ही पता कर लें तो कैसा हो? जी हाँ, निफ्टी एक दिन, एक वीक, एक मंथ या एक साल में कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जाएगा ये हम पहले से ही पता कर सकते हैं। और इसे मेजर करने के लिए एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसे इंडिया विक्स कहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंडिया विक्स को अच्छे से समझें तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इंडिया विक्स के बारे में डिटेल से जानिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं इंडिया विक्स के ऊपर। इंडिया विक्स को एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वोलेटिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। इंडिया विक्स एक की मेजर है जिससे ये पता किया जा सकता है कि आने वाले 30 डेज में मार्केट कितना वोलेटाइल रहने वाला है। इसको निफ्टी ऑप्शन प्राइस से डिराइव किया जाता है और इसे एनएसई खुद कैलकुलेट करता है। इंडिया विक्स को मार्केट में फियर गेज भी कहा जाता है। इंडिया विक्स एक तरह से मार्केट में इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स का फियर या फिर कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। अब हम बात करेंगे आखिर क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया विक्स के। इंडिया विक्स एक तरह से मार्केट में सेंटीमेंट इंडिकेटर है। अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाता है, मींस इंक्रीज होता है, तो मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होता है। और अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ जाता है या फिर डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में डालते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इंडिया विक्स के ऊपर या नीचे होने से इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में असेट को अलोकेशन करते हैं या उस तरीके से पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं कि उनके पोर्टफोलियो पर ज्यादा वोलेटिलिटी का डिफरेंस देखने को ना मिले। पॉइंट नंबर 3, हेजिंग। इंडिया विक्स का यूज इसलिए भी किया जाता है कि अगर मार्केट पोटेंशियली डाउन ट्रेंड की तरफ है तो उसमें हम हेजिंग कर सकें। हेजिंग का मतलब होता है अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करके चलना या फिर अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखना जो भी वोलेटिलिटी है उससे। अब हम बात करेंगे कि इंडिया विक्स को आखिर यूज कैसे किया जाता है। नंबर 1, टाइमिंग द मार्केट। ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट से या फिर एक इंडेक्स से आप किसी भी मार्केट को टाइम करें। और मार्केट को टाइम करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम इंडिया विक्स से ये पता चला सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है या फिर मार्केट अंडरसोल्ड जोन में है। मींस मार्केट में बिकावली आने वाली है या फिर मार्केट में खरीदारी होगी। नंबर 2, वोलेटिलिटी ट्रेडिंग। इंडिया विक्स का यूज ज्यादातर ट्रेडर करते हैं और वो इसका बेनिफिट उठाकर ट्रेडिंग कर कर अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और सेल करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। इंडिया विक्स का यूज रिस्क को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है। अपने पोर्टफोलियो का रिस्क को असेस किया जाता है और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में असेट अलोकेशन किया जाता है। इंडिया विक्स को एनएसई ने 1 अप्रैल 2008 को लॉन्च किया था, जिसकी बेस वैल्यू है 12, मींस 12 इसकी बेस वैल्यू बताई गई थी 1 अप्रैल 2008 को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मिनिमम रेंज 8 होती है और मैक्सिमम रेंज 80 होती है। अगर इंडिया विक्स 80 पर चला जाए तो मान के चलिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाले हैं और हमें मार्केट से दूर रहने की जरूरत है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया है कि एटलीस्ट आपको पता हो कि इंडिया विक्स क्या होता है, इंडिया विक्स के फंक्शन कैसे होते हैं, इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इंडिया विक्स को एज ए इन्वेस्टर हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इंडिया विक्स की कैलकुलेशन पर। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया विक्स को ब्लैक स्कूल मेथड द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स इस तरह से हैं। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। इंडेक्स यूज करता है नियर टर्म और नेक्स्ट टर्म निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी
मिनिमम 7 डेज का गैप अभी बचा है उसको वोलेटिलिटी को काउंट करने के लिए। नंबर 2, आउट ऑफ मनी। इसमें आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन से इसे ड्राइव किया जाता है। नंबर 3, इंटरपोलेशन। अगर निफ्टी ऑप्शन की एक्सपायरी 7 डेज से पहले है तो यहां पर वेटेज एवरेज मेथड को यूज किया जाता है और नियर टर्म की ऑप्शन की वोलेटिलिटी को यहां पर इंक्लूड किया जाता है। नंबर 4, एनालाइजेशन। वोलेटिलिटी को एनालाइज किया जाता है फाइनल वर्डिक्ट तक जाने के लिए। हालांकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है या फिर इसे कैलकुलेट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हम डायरेक्टली इसे देख सकते हैं, या तो हम गूगल पर से देख सकते हैं या फिर हम मनी कंट्रोल की साइट पर देख सकते हैं, वहां पर भी इंडेक्स चलता है, या फिर एनएसई की साइट पर भी हम इसे देख सकते हैं इजीली। और हमारा काम सिर्फ इतना रहता है कि हमें इसके नंबर को देखना है। अगर ये 20 से नीचे है तो कंफर्ट जोन में होता है, 20 से ऊपर जाकर काफी वोलेटाइल मार्केट हो जाता है। अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है पिछले 8 महीने से कि मार्केट कितना वोलेटाइल है, फिर भी ये 20 से ऊपर नहीं गया है। लेकिन कोविड-19 जब आया था, जब ये 20 से काफी ऊपर चला गया था और मार्केट भी काफी वोलेटाइल थे। अब हम बात करते हैं करंट ट्रेंड्स एंड यूजेस के बारे में। नंबर 1, मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल एनालिस्ट इंडिया विक्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पेशली बजट सेशन हो, इलेक्शन सेशन हो या फिर अर्निंग सेशन हो या फिर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक्स इवेंट हो। इंडिया विक्स फ्यूचर और ऑप्शन भी प्रोवाइड कराता है और फ्यूचर और ऑप्शन का असली मकसद यहां पर ही आपको समझ में आएगा। फ्यूचर और ऑप्शन सट्टाबाजारी है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है? फ्यूचर और ऑप्शन का यूज इसलिए किया जाता है कि जो आपका पोर्टफोलियो बना है उसको आप मार्केट वोलेटाइल रहता है तब हेजिंग के रूप में यूज कर सकें। मींस अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करने के लिए आप हेजिंग कर सकते हैं ऑप्शन या फ्यूचर्स में। लेकिन लोगों ने ऑप्शन और फ्यूचर्स को एक सट्टा मार्केट बना दिया है। वो डेली बेसिस पर ट्रेड करते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट भी बताती है कि लगभग 93% इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लूज करते हैं, 7% इन्वेस्टर्स में पैसा कमाते हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का सही यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, इंडिया विक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्केट सेंटीमेंट्स का एक स्नैपशॉट है और हेल्प करता है इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, रिस्क को मैनेज करने में और नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को इजाद करने में। आशा करता हूं आपको इंडिया विक्स के बारे में डिटेल से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। साइनिंग ऑफ। दिस इज पुष्पेंद्र। जय हिंद।